जो हमारा ओपीटी, ओपीटी, और ये ओपीटी जो है, ओपीटी पूरा ये कितना होता है, ये 90 डिग्री। अगर ये इतना 60 डिग्री है, अब पूरा 90 डिग्री तक, तो ये ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 - 60, जो कि कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर मैं इस ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं, ओ क्यू को, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर सर्कल का एमसीक्यूज। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पहले पेपर में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बहुत बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, कह रहा एक सर्कल के पास नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो सकती है। ध्यान समझो, इससे एक सर्कल हमारे पास क्या है, एक सर्कल। ये जो सर्कल है कई सारे पॉइंट्स कलेक्शन से बना होता है, कई सारे पॉइंट से। ठीक है, और जो टेंजेंट होती है सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, अब ऐसे ही इस पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो एक पॉइंट को टच करने वाली टेंजेंट बनती है, और इनफाइनाइट पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट। कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट। ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं सर्कल पर उतने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, समझ में आया, सर्कल जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और टेंजेंट बनाने के लिए एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट को टच करते हुए एक ही टेंजेंट बनती है, तो ऐसे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट, अभी पीछे ही बताया है मैंने क्वेश्चन में कि सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, केवल एक पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे टच करके निकल जाती है। ठीक, तो कितना हुआ, ये केवल ओनली 1 पॉइंट हुआ, ओनली 1 पॉइंट। और इसको भी क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 पॉइंट। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट। टू वाला गलत है, एट द सर्कल गलत है, डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ सर्कल कैन हैव दैट डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट अ सिंगल टाइम। कह रहा है कि एक टाइम पर एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स आपस में हो सकती हैं। तो एक टाइम पर एक ही, मतलब दो ही टेंजेंट्स होंगी जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक टाइम पर दो ही पैरेलल टेंजेंट तो बनाएंगे, तीन तो बना नहीं सकते। जैसे इस सर्कल के अंदर से जो लाइन जाएगी वो सेकंड हो जाएगी, लेकिन जो टेंजेंट होती है वो बाहर से जाएगी। एक टाइम पे पैरेलल कितना बनाएंगे, दो ही टेंजेंट। ठीक है, कितना बना सकते हैं, दो ही एक टाइम पे। जैसे मान लो यहाँ से एक टेंजेंट बनी, तो इसके पैरेलल कहाँ से बन सकती है, यहाँ से बनेगी। तो एक टाइम पे एक ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो ही, मतलब दो टेंजेंट्स, एक टाइम पर दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं जो सर्कल को टच करती जाए और आपस में कैसी रहे, पैरेलल रहे हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगर मैं तीसरी बनाने सोचूंगा तो बीच से कहीं कट कर देगी। ठीक है, तीसरी पैरेलल आपस में बनाऊंगा तो बीच में अपना कट कर देगी, जो कि क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेकंड। तो ऑप्शन इसका कौन सा चीज हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज। ध्यान समझो, एक सर्कल है, ठीक है, वहां पे दो रेडियस बना है, उन रेडियस के बीच का एंगल कितना दिया गया है, 110 डिग्री। ठीक है, अब इस रेडियस के एंड से एक टेंजेंट यहां बनाई गई। ठीक है, ये मान लो ये ए बी है, ये सी है। तो कह रहा है कि यहाँ जो टेंजेंट के बीच का एंगल बनेगा, ये मान लो थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि, ध्यान समझो, ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ भी रेडियस क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90, ये 90,
तो ये जो सम बचा है सेंटर पर जो एंगल है और जो टेंजेंट के बीच है, थीटा प्लस जो 110 होगा कितना होना चाहिए, 180, कितना होना चाहिए 180। टोटल सम इसका 360 आएगा क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें से ये 90 ये 90 हो चुका है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है, ये डी होगा, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज, कह रहा है कि कोई पॉइंट ए है, एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए है, मान लो ये ए, ठीक है, यहां से आपने टेंजेंट बनाया, ठीक है, दो टेंजेंट, और यहाँ पे सेंटर इसका क्या है ओ है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ जो टेंजेंट की लेंथ होगी, मान लो ये ए बी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज। अब कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ये ओ ए के रिस्पेक्ट में कैसी होगी। हमको पता है ये रेडियस है, ये जो होता है यहाँ पे कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। जो ट्राइंगल ए बी ओ है ये कैसा हो जाएगा, राइट ट्राइंगल, कैसा हो जाएगा राइट ट्राइंगल, जिसमें भी क्या है, एंगल बी जो है उसको 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 के सामने वाले साइड क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस जो होती है हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो ओ ए जो क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो ए बी होगा सबसे ग्रेटर कौन सी होगी, ये ग्रेटर हो जाएगी सबसे, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी होगा वो क्या होगा, लेस देन ओ ए होगा ऑलवेज, जिसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी ऑलवेज लेस देन ओ ए। तो ओ ए जो हाइपोटेनस है उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ओ ए से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ओ ए क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड AOC is its diameter such that angle ACB 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point A, then BAT is equal to, ध्यान समझेंगे, पहले बनाते सर्कल, एक बनाया सर्कल, ठीक है, और इसमें मैंने दे दिया AOC इस डायमीटर, AOC क्या इसका डायमीटर है, मैंने AOC बना लिया, A यहाँ पे सेंटर O, यहाँ पे क्या बन गया C। अब कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी कोई क्या है, कॉर्ड है, यहाँ भी बना देता हूँ, ए बी क्या है, कॉर्ड है। अब ए बी कॉर्ड हो गया, ए ओ सी हो गया, सच दैट एंगल ए सी बी जो ए सी बी एंगल है, ए सी बी ये बनेगा ए सी बी, ठीक है, ए सी बी कितना दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है 80 इज द टेंजेंट, कोई 80 टेंजेंट है, ठीक है, 80 टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, देन BAT, आपको BAT एंगल बताना है, कौन सा बताना है, BAT, ये एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, BAT एंगल। तो BAT निकालने के लिए पहले से ध्यान से देखते हैं, ये हमारा आया है कितना 50 डिग्री, ठीक है, और ये 50 हो गया। ध्यान से देखिए, अगर ये जो है AOC डायमीटर है, तो ये जो एंगल CBA है या फिर ABC है, दिख रहा है ABC, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है फॉर्म्ड बाई डायमीटर, क्या हो जाएगा, फॉर्म बाई डायमीटर, डायमीटर से जब एंगल फॉर्म होता है तो कितना होता है 90, ये अगर 90 हो गया तो ये 50 है, 90 है, कितना हो गया 90 प्लस 50 कितना हो गया 140। तो ये जो ट्राइंगल ACB है ये कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब ये 40 है, पूरा 90 है, तो जो एंगल BAT आएगा वो कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। उम्मीद है समझना होगा, ध्यान से फिर से सुन लेंगे।
ये जो AOC है ये डायमीटर है। अब ये जो एंगल बी बन रहा है ये डायमीटर से फॉर्म हुआ 90 हो जाएगा, तो 9 5 14 मतलब 140 ही हो गया। तीसरा एंगल जो एंगल ये CAB होगा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब पूरा ये जो एंगल ये बना है ये पूरा, ये कितना है, ये पूरा 90 है। अगर ये इतना 40 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ TP एंड TQ are two tangents to a circle with center O so that POQ is equal to 110 डिग्री सेल्स। ठीक है, देन एंगल PTQ is equal to, आपको PT एंगल बताना है, PTQ। एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल है, यहां से एक दो से टेंजेंट बनी है, एक्सटर्नल पॉइंट T है, ये P है, ये क्या है हमारा Q है, ये मान लो सेंटर क्या है O है, यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से इसको। अब क्या कह रहा है, एंगल POQ, ये जो POQ है कितना है, ये 110 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है एंगल PTQ बता दो, ये एंगल। तो हम जानते हैं ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम क्या था 180। तो एंगल PTQ प्लस 110 डिग्री बराबर कितना 180। यहाँ से एंगल PTQ इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही सर। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो सुनो, पहले एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, एक पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस O से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। और ये टेंजेंट की आपको लेंथ दी गई कितनी 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे क्या पूछा गया है, ये रेडियस पूछा गया है। मान लो ये OA लिखा गया, ये C लिख देता हूँ। तो यहाँ जानता हूँ ये कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से OA स्क्वायर जो होगा OC स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस। तो OA स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, और OC स्क्वायर नहीं पता है, OC स्क्वायर रहने दो, ये कितना हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 माइनस 16 इक्वल टू OC स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू OC स्क्वायर हो जाएगा। तो OC कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, वो भी सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन इट इज, कह रहा है एक सर्कल को कोई कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, ऐसे है, इसको कोई सर्कमस्क्राइब करता है ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो उसका टाइप बताए। देखो यहाँ से जाएगा, ये बाहर से जाएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो बनता है हमेशा, ये एक रोम्बस बनता है। क्या बनता है, रोम्बस। जब कभी भी कोई कोऑर्डिनेटर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो हमेशा क्या बनता है, वो रोम्बस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल इज। आप देखो सुनो, पहले दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर्स क्या हो सेम हो। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ऐसे बन गया। ठीक है, इनका सेंटर मान लो क्या है O है। अब कह रहा है छोटे का रेडियस कितना है 3 है। अब बड़े वाले का रेडियस कितना दिया गया है आपका, बड़े वाले का रेडियस दिया गया है आपका, कितना दिया गया है 5। ये पूरा कितना दिया गया है 5। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है टेंजेंट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी और छोटे सर्कल को टच करेगी। ठीक है, तो यहां से मिला देते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे। तो हमको पता है, देखो यहां से इसको मिला ही देता हूँ, इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से, एक मिनट, सर्कल गड़बड़ हो गया, रिजॉल्विंग। चलिए, यहाँ से एक सर्कल बनाइए। ठीक है, यहाँ से एक सर्कल और बनाइए, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, आगे
ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है, ये कितना है 3 है। ध्यान देंगे ये जो साइड होगी ये क्या होगी, बराबर होगी। हमको ए बी लेंथ बताना है, क्या बताना है, ए बी। अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा, यहाँ पे ओ लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 25 माइनस 3 का स्क्वायर करके 9 कितना आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर। यहाँ से ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16। तो ओ बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अगर ओ बी 4 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ से ए ओ कितना आ जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो कॉर्ड ए बी होगा, कॉर्ड ए बी जो होगा वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। कैसे आसान में, हमने क्या किया, दो सर्कल बनाया, दोनों को सेंटर कॉमन रखा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक थे। यहाँ से ये जो रेडियस, ये पूरा पूरा दिया गया है 5, और ये पूरा इधर 5 दिया गया है। तो यहाँ से स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो अगर मैं ओ बी निकाल लेता हूँ, इसको डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा ए बी आ जाएगा। तो वही निकाल के हमने क्या किया, एक ट्राइंगल में क्या क्या लगा दिया, पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉर्ड ए बी 8 सेंटीमीटर। आगे कह इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। एक सर्कल में दो रेडियस के बीच का एंगल कितना दिया गया है, 130 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल है, इसमें दो रेडियस है, एक इधर एक इधर, इसके बीच का एंगल कितना है, 130 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, इसके एंड पर कोई टेंजेंट बनाई जाए तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान समझो, ये जो एंगल होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मीन्स जो इनका सम आता है वो क्या आता है, 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री होता है तो एक 130 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आ। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि एक सर्कल को अगर कोई लाइन काटते हुए से निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो आपको टेंजेंट, टेंजेंट, दूसरा कॉर्ड, तीसरा सेकंड, इन सब में आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस। एक सर्कल जो काटती हुई निकल जाती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोल देते हैं। एक सर्कल को जो दो पॉइंट इंटरनली ज्वाइन करती है क्या बोलते हैं, उसको कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करती हुई जो लाइन निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर गिवन बिलो द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP AQ, ठीक है, drawn from external point A to the circle with center O are perpendicular to each other, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना होगा, इस PO को ज्वाइन कर देना है, OQ को ज्वाइन कर देना है। अब ध्यान देंगे, अगर ये रेडियस है तो इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री। अगर ये रेडियस है तो ये भी कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। और एक चीज जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, जो AP है, ये AQ की क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब एडजेसेंट साइड बराबर है और चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कुल मिला के APOQ जो होगा एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस इसका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। देखो एक सर्कल के दो टेंजेंट हैं, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर। मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। और पूछा क्या है इसका, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ईच टेंजेंट की लेंथ बतानी है। यहाँ पे सेंटर होगा, ओ होगा, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ,
अगर अगर ये पूरा देखो यहाँ से 20 से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, किसको, ओबी को। ओबी जब ज्वाइन करेंगे तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं क्या होता है, ये 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। अब हमको कौन सी लेंथ चाहिए, लेंथ और कुछ दिया गया है, रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो बी ए ओ ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए ओ, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, तो यही रेडियस ओ ए है, ओ ए 3 दिया गया है। और आपको एंगल कौन सा दिया गया है, बी वाला, यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया गया है, कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो हाँ ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ओ बी। आपको बेस पता है, ये हाइपोटेनस चाहिए, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री होता है कितना, ये होता है 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए कितना हमारा 3 है, नीचे कितना है ओ बी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी निकालना क्या था, ए बी चाहिए, सॉरी ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसको कोई मतलब नहीं इसको, ठीक है, ए बी चाहिए। तो यहाँ से लगाते हैं, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, लगाता हूँ टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बड़ा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन का ओ ए हो जाएगा, यहाँ से 60 √10 √3 हो जाएगा। ये ए बी नहीं पता है, ओ ए कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 √3 आ जाएगा सेंटीमीटर, क्या ए बी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज दैट डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है जो टेंजेंट होता है सर्कल, वो रेडियस के क्या होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि बाइसेक्टर होता है। ध्यान दो, अगर कभी भी एक सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट है, अगर यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाए जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है, तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाता है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर बिलो, फिगर देना ही भूल गया हूं मैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट एट पी सच दैट एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन पी आर क्यू इज इक्वल टू, आपको पी आर क्यू बताना है। पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, क्या बनाना है, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इसका सेंटर मान लो क्या है हमारा, ओ है, ठीक है। तो यहां से पहले टेंजेंट क्या बनाना है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड बना लेते हैं। पी क्यू मान लो कोई कॉर्ड है, यहाँ पी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक पी टी टेंजेंट बनाना है, क्या बनाना है, पी टी, ये मान लो टी हो गया। और क्या बोल रहा है, देन पी आर क्यू, क्यू पी टी कहाँ पे है, क्यू पी टी पूरा कितना दिया गया है, ये दिया गया हमारा 60 डिग्री। और यहाँ से कोई पॉइंट लेता हूँ क्या, आर, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये क्यू आर बन गया, यहाँ से क्या बन गया पी। आपको एंगल कौन सा बताना है, पी आर क्यू, यही एंगल आपको क्या करना है, यही बताना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर क्यूपीटी जो है हमारा, क्यूपीटी क्यूपीटी पूरा या कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो जो हमारा ओपीटी और ये ओपीटी जो है, ओपीटी पूरा ये कितना होता है, ये 90 डिग्री। अगर ये इतना 60 डिग्री है और पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 19 माइनस 60, जो कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं इस ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं, ओ क्यू को, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 हो गया, 30 हो गया, कितना 60 हुआ, तो ये कितना बन जाएगा 120, एंगल पी ओ क्यू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल पीछे का बनेगा कितना बनेगा, 240। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल
पी ओ क्यू जो होगा ये कितना बन जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो पी आर, देखो ये कॉर्ड जो है पी क्यू कॉर्ड जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल 240 बना रही है, तो ये एंगल पी आर क्यू कितना बनाएगा, इसका आधा। तो जो एंगल पी आर क्यू होगा ये रिफ्लेक्स पी ओ क्यू का क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, हाफ। तो यहां से कितना आ जाएगा 240 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा 120। कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरा ये होता है 90 डिग्री, अगर ये 60 है तो यहाँ ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 है 30 है तो ये सेंटर पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो पीछे वाला 240 हो जाएगा। इस 240 का आधा ही बनेगा पी आर क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द बिलो फिगर इफ ए ओ बी आपको दिया गया है कितना 125 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी आपको 125 दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है देन सीओडी, एंगल सीओडी कितना होगा। ध्यान समझो, कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल जब किसी सर्कल को अंदर बंद किए हुए चारों साइड से टच करते हुए, तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबसेंड करती हैं। मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ये भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो पहले वाले का यूज करते हैं, ए ओ बी दिए गए 125 डिग्री प्लस करेंगे सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में 5 6 में 2 कितना है 45 डिग्री, 45 नहीं 55 आएगा। ठीक है, 55 डिग्री। ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर पी क्यू एल, पी क्यू एल ध्यान से देखेंगे बोले, पी क्यू एल क्या है, एक टेंजेंट है। पी आर एम एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है आपका ओ है। एट द पॉइंट्स क्यू आर रेस्पेक्टिवली एंड यस इज अ पॉइंट, यस एक पॉइंट है ऑन द सर्कल सच दैट एस क्यू एल, देखो एस क्यू एल कितना देगा 50 डिग्री, एस आर एम 60 डिग्री। देखो हमको पता है ये पूरा एंगल जो होता है पूरा कितना होता है, ये 90। अगर ये इतना 50 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर पूरा ये 90 होता है तो अगर ये 60 दिया गया कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ट्राइंगल ओ एस आर जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसेलेस है। क्या है, आइसोसेलेस। ऐसे ट्राइंगल क्यू एस ओ जो है ये भी क्या है, आइसोसेलेस है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू एस आर जो होगा, क्यू एस आर ये कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री प्लस का 30 डिग्री कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। तो 70 डिग्री का क्या है सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल, द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज विल बी। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने पहले किया था एक उसी तरह है, एक दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक है जिनका सेंटर क्या है कॉमन है। ठीक है, बाहर वाले का रेडियस कितना है 5 है, ये कितना पूरा 5 है। ठीक है, और ये भी इधर कितना हो जाएगा, ये भी 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पूरी कितनी दी गई है, मान लो ए बी है, ये ए बी दी गई है 8। अगर ये यहाँ से मैं ड्रा करूंगा ये रेडियस कितना होगा छोटे वाले का ओ यहाँ पे से, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये और ये आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो 4 4 में बढ़ जाएगा, पूरा 8 है। तो यहाँ से 5 और 4 है, पाइथागोरस लगाएंगे, 5 का जो ओसी स्क्वायर आएगा 5 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो ओसी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस का 16, तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो ओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो स्मॉलर सर्कल जो इनर सर्कल है उसका रेडियस कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत,
ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहा है कि एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स बनी है। क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट्स बनी है। ठीक है, उनके बीच की दूरी दी गई है आपको 18 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 18। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे सेंटर है तो रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ भी रेडियस से क्या परपेंडिकुलर होगा, तो यही कुल मिला के क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी। अगर पूरा ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 18 है, कितना है? 18 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आधा आधा हो जाएगा, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी 18/2 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसमें नहीं समझ में आया है आप 10 सेकंड पीछे करके डबल टैप करके फिर से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मैं लिखने में गलती कर दिया होगा वो बोलने में सही बताया होगा मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अब है नहीं, यहाँ से हमारा लेक्चर इन होगा, यहाँ से हमारा लेक्चर इन होता है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लेक्चर पीवाईक्यूज के, चाहे एमसीक्यूज के हो चाहे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो लॉन्ग आंसर पे, तो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।